कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन्स करने लग जाता है। आज के मैच में भी देख लो, अल्लाह की कसम भाजी, ऐसी बैटिंग तो पाकिस्तान की मेन टीम भी नहीं करती। तबाही मचा दी है दोनों ने। भाई वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 24 गेंदों पे भाई 50 रन मार दिए। काफी क्लासिकल शॉट्स लगाता है। अभी आपको जरा भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो टुल्ले मार रहा है। आपको हमेशा ये लगेगा कि वो स्ट्रेट बैट के साथ लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा होगा, इनसाइड आउट खेल रहा होगा, फ्लिक करेगा तो क्लास नजर आएगी, और जब मुश्किल बॉल होगी उसको बड़ी रिस्पेक्ट देगा, सीधे बल्ले से उसको डिफेंड भी करेगा। ये नहीं कि हर बॉल को मैंने उठा के फेंकना है, और जैसे रडार में बॉल आएगी फिर बाय बाय। तो इनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये खेलना, ये मारना शुरू करते हैं, आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। चीजों को सिंपल बिल्कुल रखा है उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है उनके सामने, वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। वो उनका माइंडसेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कोई अपसेट नहीं है। नो वे, कोई अपसेट नहीं है, मैच हराया है उन्होंने। कि जब ये और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपनिंग करेंगे, और आप ये सोचो कि अभिषेक शर्मा एक है तो दूसरा ये कितनी बड़ी बला है। प्रॉब्लम क्या है बाकी टीम्स को वैभव सूर्यवंशी से और बाकी प्लेयर्स, और इसमें डिफरेंस क्या है? बाकी मारते हैं 150, 160, 170, 180, 200 की स्ट्राइक रेट हो जाती है, बहुत हद 210 की स्ट्राइक रेट। ये लड़का खेलता है 300 की स्ट्राइक रेट से। जब ये मारता है ना तो इतने छक्के मारता है, जॉस बटलर ने बोला था सीधा ये रोप के पास नहीं गिरता छक्का, क्राउड में जाता है। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 का सेमीफाइनल। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम ने 310 यानी कि 311 का टारगेट टीम इंडिया के लिए रख दिया है। 30 रन्स किए, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा क्रूशल चीज है। जिस तरीके से इंडिया के जो लड़कों ने मैच निकाला है, फिर से ये साबित किया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अफगानिस्तान बच्चे हैं यार, बच्चों के साथ आपने मैच रखा हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान का होता है, फिर कहते हैं यार मुकाबला है, मगर ये हम मुकाबला समझ ये था कि बाप बेटे का मुकाबला था, बाप बेटे से क्या जीतना। अफगानिस्तान का तो हमें पहले भी पता है वो कैसी टीम है, किसको नहीं पता यार, वो बच्चे हैं इनके आगे। अफगानिस्तान की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, यानी कि ये वो आके इंडिया को हराने का। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब आज जो मैच प्रोलॉन्ग हुआ है वो ऑन पर्पस किया गया इंडिया की तरफ से? यार जाहिर सी बात है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे ये बताओ, पाकिस्तान कहते हैं कि हमने जो अफगानिस्तान है उसको खेलना सिखाया, अपनी पिचेस दी उसको खेलने के लिए, अपनी क्रिटिसिज्म दी कि भाई आप यहाँ से सीख कर जाओ, लेकिन अच्छा खासा जिसने सिखाया है, जिसने कॉन्फिडेंस दिया है अफगानिस्तानी टीम को, वो कह लें कि एक इंडियन टीम ने उनको दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। एंड सीरियसली अगर इंडिया चाहता तो आज गिट्स भी गिरी इंडिया की, उसके बाद भी आप देख लें कि इंडिया ने कितना अच्छे तरीके से मैच को जीता है। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन एक भाईचारा होता है जो नजर आ रहा है इस टाइम हमें इंडिया और अफगानिस्तान। देना चाहिए पूरी टीम को मुबारकबाद, लेकिन हम लोग गंदा खेल रहे हैं। हमें क्रिकेट जैसी खेलनी चाहिए थी, वैसे खेली नहीं। हम 90 की बात करते हैं ना, आज जैसे बैटिंग हुई है ना, 80 की हमने की है बैटिंग। अच्छा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम पीछे जाते जा रहे हैं। तकलीफ दे बात के ऊपर भारी है। इंडिया या अफगानिस्तान का मैच हो तो पाकिस्तानी मोस्टली अफगानिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अफगानिस्तान हम कहते हैं हमारा ब्रदर कंट्री है, मुस्लिम भाई वहाँ पर हमारे रहते हैं, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से इतनी खार, भारत से इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए, इंडिया की जो टीम है ना वो मैचेस को लेके बड़ी सीरियस होती है, वो एंजॉय करती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बदतमीजी नहीं करती जैसे ये अफगानिस्तान वाले करते हैं। इन्होंने जब लास्ट टाइम मैच जीता था, इन्होंने तब पाकिस्तानियों को आंखें दिखाई थी और उसके अलावा डांस किए थे। तो जब ये डांस करके वो कहते हैं ना कि यानी कि सिखाने वाला कौन है? पाकिस्तान है। ठीक, इंडिया जो है इतना कैजुअली खेला, उसके बावजूद जीत गया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने जी जान लगा दी, फिर भी हार गए। ये क्या यार, भाई हैं उनके। इंडियंस कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले हमारे छोटे भाई हैं, तो फिर भाइयों से इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए ना, बनता था। ठीक है। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो आपने वर्ल्ड कप तो देखा था, वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंडियन टीम ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान की टीम को, तो आज कैसे भारत कहता है कि भाई हम इनको 55 पे बुक कर दे? इतना जुल्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इंडियंस। सो आई थिंक सो कि आज उन्होंने हाथ बहुत ज्यादा होला रखा है। एंड उसके बाद न्याज़ी ने 101 मारे 86 बॉल्स में। यार 86 बॉल में मतलब लग नहीं रहा था कि वो एंड में मार देंगे, लेकिन यार कमाल की बैटिंग उजैर अल्लाह ने की। और
जबरदस्त 100 उन्होंने भी फिनिश करते हुए बनाया। ऋषभ, मैं मतलब कहूंगी आपकी बहुत डिसअपॉइंटिंग गेंदबाजी यहाँ पर रही, क्योंकि आप देखिए जब पिछला मुकाबला था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो मुझे ये था कि यार इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि भाई सेमीफाइनल में द मोमेंट आप अफगानिस्तान को आएगी सामने, आप उनको बीट करके आप फाइनल पहुंच जाओगे। आपके पास वो एक ऑप्शन था कि पाकिस्तान अगर जीत जाती तो हो सकता है सेमीफाइनल आज आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे होते। उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ, इंग्लैंड जीत चुकी है, दे आर ऑलरेडी इन द फाइनल्स। लेकिन इंडिया की जो कि हम कह रहे हैं ना गेंदबाजी, आपने देखा होगा 90 for 1 हुआ था, यानी कि 90 रन की आपने पार्टनरशिप बनने दी, फिर जाकर आपने एक विकेट लिया, फिर 145 के समथिंग आपका दूसरा विकेट आया था और 3 विकेट, मतलब आप विकेट ही नहीं ले पाई, प्रॉब्लम ये थी। और जबकि ऐसा नहीं है आपके पास बॉलर्स नहीं है, आपको पता है कि हेनिल पटेल वहां पर है, अमरीश जैसे ऑलराउंडर आपके पास है, ये बॉलर्स अच्छा करते आए हैं। अगर आप 310 रन सेमीफाइनल के मुकाबले में खा रहे हैं, विच मींस कि कहीं ना कहीं आप देखिए अब बैटिंग पे प्रेशर है। अब आप देखो कि 310 उन्हें चेस करना है, वो स्कोरबोर्ड प्रेशर। अब पूरा टूर्नामेंट अगर आप उठाकर देखेंगे, आयुष मात्रे कप्तान, आप उनका एक 50 जरूर आया न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन अदरवाइज आयुष मात्रे उन्होंने डिसअपॉइंट करा है। एक कप्तान से जो कप्तानी पारी चाहिए वो अब तक उनकी आई नहीं है, होपफुली आज आ जाए। वैभव सूर्यवंशी, अगेन आपको पता है कि टीम उन पर डिपेंडेंट रहती है, वो जिस तरीके से खेलते हैं उस अंदाज से अगर वो 30-40 बॉल भी खेल जाए वो आपको पार करा देते हैं। लेकिन बड़े मैचेस में उनके साथ भी दिक्कत आती है, वैभव सूर्यवंशी बिग मैचेस में नहीं कर पाते हैं। पिछला मैच भी आपको याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, विहान मल्होत्रा 100 उन्होंने लगाया इस टूर्नामेंट में। अब विहान से ये उम्मीद है कि भाई आज आकर उस तरह से आपके पास बैटर्स हैं, वेदांत है वहां पर, विहान की मैंने बात की, अभिज्ञान कुंदू नीचे से आकर वो रन बना देते हैं। लेकिन ऋषभ आज क्या लग रहा है, क्योंकि 310 करा भाई, तारीफ ना करूं तो और मैं सारा अपना दीवार में मार लूं, क्या करूं मैं? तो तारीफ ही तो बनती है ऐसी सिचुएशन पे जाके। जिस टाइप की उस बंदे ने इनिंग खेल दिया है, तो इंडिया की सोचो जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा ये क्या करो। ये 14 साल की उम्र में इंडिया ने इंटरनेशनल प्रोडक्ट तैयार कर लिए। हम इधर 30 साल में भी अपनी कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाते, कोई इंटरनेशनल प्लेयर तैयार नहीं कर पाते। इंडिया ने 14 साल की उम्र में सूर्यवंशी तैयार कर लिया, जो इंटरनेशनल सतह पे जाके परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इस बंदे ने आईपीएल में जाके भी परफॉर्म किया। भाई आईपीएल में तो भाई सारे इंटरनेशनल बॉलर होते हैं ना, रबाडा, कमिंस, स्टार्क, सब आईपीएल वाले होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं। और साथ ही आप अगर आप देख लो इस टूर्नामेंट में तो भाई आपके वो सारे बस ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक बैटर आकर एक्सेप्शनल खेल जाए, आपको 2-3 बैटर से परफॉर्मेंस चाहिए, आपको पार्टनरशिप्स चाहिए, तब जाके 310 311 आप बना पाओगे। और देखो वैभव सूर्यवंशी का भी यार ये है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने लगभग हर दूसरे मैच में रन बनाए, ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ। वैभव सूर्यवंशी उनके फेजेस आए, उन्होंने पिछले कुछ समय में एक 190 भी मारा था, उन्होंने 100 भी बनाया, अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी आई है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के साथ वही जैसा आप बोल रहे हो ना, बड़े मैच में अब क्या आज वो 23-30 वो नहीं चाहिए हमें, आज चाहिए जो स्कोर हो। जैसे इन्होंने 100 बनाया ना, उजैरुल्लाह ने 100 बनाया, उसके अलावा फैजल ने, तो इन्होंने जो 100 बनाए हैं ना, आउटस्टैंडिंग 100 थे ये। क्योंकि एक तो जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि कितना स्कोर काफी होगा इस पिच पे, तो द मोमेंट आप स्टार्ट में इतने बढ़िया स्कोर 300 तक पहुंच जाओ। इन्होंने क्या किया, जैसे होता है बंदा स्टेप बाय स्टेप चलता है, टीम स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट में विकेट्स नहीं दी, 2 ही विकेट्स गिरी, उसके बाद 40 ओवर तक ये लोग आराम से 200 पे थे, और आखिरी 10 ओवर में देखो अगर ये लोग 300 पर पहुंच गए हैं तो इन्होंने जिस तरीके का फिनिश किया होगा आप वो देख सकते हो। इनके एक बार बॉलिंग आप मेरे को बताओ, मैं वही कह रही हूं, इंडिया की जो हुई है, इंडिया की बॉलिंग अगर हम आपको बताएं ना कि किस तरीके से, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने बात की, आयुष मात्रे ने भी बॉल डाली, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मतलब आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, अमरीश उन्होंने 65 रन दिए हैं, एक भी विकेट नहीं लिया, 9 ओवर उन्होंने डाले हैं। उसके बाद अगर आप हेनिल की बात करें तो 56 पर उनका क्या कहते हैं 56 रन दिए हैं 10 ओवर में। दीपेश है, उन्होंने 64 रन दिए हैं 10 ओवर में, 2 विकेट वहां पर जरूर उन्होंने लिए। खिलन पटेल उनके 49 रन है, विकेट नहीं ली। कनिष्क चौहान उन्होंने आकर 2 विकेटें ली हैं। आयुष मात्रे, अब आप ये देखो ना कि मेन बॉलर्स, मतलब मेन बॉलर्स में आप हेनिल को गिनते हो, अमरीश उन्होंने जिस तरह से करा उनको, लेकिन आपके वहां पर उनको तो विकेट ही नहीं मिला ना। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि विकेट नहीं मिला। अब आयुष मात्रे आपने देखा है लगातार मैचेस में वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आयुष मात्रे शायद बैटिंग हो शायद बॉलिंग हो, उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं। आज द मोमेंट आपने अफगानिस्तान से 310 खाए हैं, ये ऋषभ सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में ना आप जानते हो प्रेशर क्या होता है। फिर वही बात आ जाती है कि क्या वैभव सूर्यवंशी वैसी पारी खेल देंगे। अगेन मैंने ये देखा है लगातार बहुत मैचेस में कि हाँ सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, आपको किसी दिन आकर नीचे से पिछले वर्ल्ड कप वही होता है जहाँ पे व्हेन बॉयज टर्न इनटू मेन, अंडर 19 वर्ल्ड कप वही आज बड़ा मैच है, हो जाए
शुभमन गिल ने भी 100 मारा था सेमीफाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान। चोरी करके लाइनें आप चिपका देते हैं, कोई बात नहीं। अरे अगर आप स्कोर कार्ड बता दीजिए सिस्टी, काफी तो दोस्त वेट कर रहे हैं इस मैच के स्कोर कार्ड का। अफगानिस्तान का जो बैटिंग का यहाँ पर स्कोर कार्ड है आपको दिखा रहे हैं। ओस्मान यहाँ पर 39 रन बनाकर गए 70 बॉल्स में 55.71 की स्ट्राइक रेट के साथ। खलीद यहाँ पे 31 रन बनाकर आउट हो गए थे, 39 बॉल्स में बनाए थे और 79.49 की इनकी स्ट्राइक रेट है। फैजल, ये मैंने शो के स्टार्टिंग से बोला कि ये इंसान अभी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है अंडर 19 के वर्ल्ड कप का, ठीक है ना। तो फैजल ने 110 रन बनाए हैं 93 बॉल्स में 118.28 की स्ट्राइक रेट के साथ और 15 चौके लगाए हैं, बाप रे। उजैरुल्लाह नॉट आउट गए 101 नॉट आउट, वेल प्लेड। 86 बॉल्स में इन्होंने ये रन बनाए हैं, 12 चौके 2 छक्के 117.44। और उसी के साथ अब्दुल अजीज यहाँ पर नॉट आउट गए हैं 7 रन 3 बॉल्स में 233.33 की स्ट्राइक रेट के साथ। और अजीजुल्लाह 9 गेंदों में 12 रन 133 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो बैटिंग तो बहुत ही बढ़िया हुई है और इतने अहम मौके पे 200 आए हैं फैजल का और उजैरुल्लाह का, तो वेल प्लेड। बट यार इसमें पता है बात क्या है, जो मैंने लास्ट के 10 ओवर अभी देखे हैं, पथेटिक फील्डिंग, अरे बहुत गंदे विकेट कीपिंग मैंने नहीं देखी अब तक। क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी और जो है कि ये अभिषेक शर्मा, ये दो वो खिलाड़ी हैं, ना तो सामने वाले बॉलर्स को मानते हैं, ना तो ये कंडीशन को देखते हैं, ना ये सिचुएशन को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि भाई हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या रन चेस कर रहे हैं। बस ये सोचते हैं कि हमें बल्ला मिला है, हमें पिच मिली है, सामने बॉलर आ रहा है और बॉल को वहां पहुंचाना है। कैसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहा है। 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था भाई, इतना तेज बैट्समैन है, इतना मतलब वो इतना कंटिन्यूअसली इतना वीआईपी बाउंड्रीज मार रहा था वो कि उसको रोकना इम्पॉसिबल था। वैभव सूर्यवंशी ने आज ओपनिंग मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है ना उसने, मैं कह रहा हूँ एशिया कप से 2 से 3 टीमें छोड़ के एशिया कप भाग गई है भाई। जिस तरीके से उसने मारा है, जिस तरीके से उसने धोया। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट और इधर हमारा वो फुदड़ पीएसएल टट्टी टॉयलेट टैलेंट। और यार ये बंदा तो हर मैच में भाई रन ही कर रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी भाई इसने कोई 30-35 रन किए थे। ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये बंदा हर दूसरे मैच में भाई रन ही करता है। अब देखें। और मुझे सिर्फ डर जो है सूर्यवंशी का ही था भाई। लोग पूछते हैं ना कि यार हम इंडियन टीम को क्यों, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, इंडियन टीम क्रिकेट को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मतलब यार अगर इंडिया टीम ऐसी क्रिकेट खेलती है ना तो भाई उसको सपोर्ट करना बनता है। मतलब जो फैंस को चाहिए, जो हर बॉल को बाउंड्री मारते हैं भाई वो लोग, तो ये अवाम को पसंद आता है। वो लोग बस जब भी हम लोग क्रिकेट देखते हैं भाई उनकी वो मतलब ऐसी क्रिकेट आप खेलोगे ना तो मजा आता है। हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है। सर चमक रहे हैं, वो यंगस्टर चीख के बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट वो है। और बाबर रिजवान अपनी नीयत तो अल्लाह ही जाने। वंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई हम सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। एक सूर्या कुमार यादव था, वो स्काई था, उसने भी स्काई हाइड किया है और अब हम लोगों को सूर्यवंशी नजर आया। एक मूवी आई थी अमिताभ की, उसने भी जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, जिस तरह से वो ब्लॉकबस्टर थी, ये सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर है। मतलब he was happy playing मतलब second fiddle and not only that he was not aiming to play shots at every ball, you know, he like मुझे जो अच्छी चीज लगी ना उसकी गेम अवेयरनेस लगी। फिर हम लोग ये सोचते थे कि यार इसमें क्या हो गया बस। हाँ, लेकिन अब जो ये अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं भाई, ये कौन लोग हैं भाई? ये मतलब इतने सालों में कितने टाइम से क्रिकेट चल रही है, ऐसी क्रिकेट किसी ने नहीं देखी होगी। मॉडर्न क्रिकेट है ना यार, आज की जनरेशन देख रही है ना क्रिकेट, वो ऐसी किसी अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने कि जहां पे एक दफा फिर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फ्लैट पिच थी, उस पर एक्चुअल ये लोग बहुत जल्दबाजी बहुत करते हैं और जल्दबाजी का नतीजा आपने देख लिया कि अच्छा भला खेलते हुए और फिर एकदम सारे विकेट्स गिर गए। उस घंटे के फैंस में पॉप्सी घंटे के फैंस आओ जो कहते हो बाबर आजम के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो जी बाबर आजम का अपना कौन सा खड़ा होता है, मुझे ये बताओ। अपना भी उसका नहीं खड़ा होता भाई। घंटा वो जितवाएगा 3 मैच में पाकिस्तान को, अपने 50 कर गया, पाकिस्तान को नहीं जितवा के गया। जब वो अपनी आई पे आता है ना वो फड़का देता है सबको। फिर जो अफगानिस्तान ने के साथ किया है आज, मुझे बता दो किसके साथ हुआ है? डंडा दे दिया है। जितने भी हेटर्स थे ना ये सब के अंदर डंडे गए हैं। अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, जितने भी हेटर्स थे सब के अंदर डंडे दिए हैं। कौन सी कुतुब में इस तरह की बैटिंग लिखी कभी पढ़ी है, कभी देखा है यार इस तरह की बैटिंग भी हो जाती है इतनी मुश्किल सिचुएशन से। बधाई तो इस वक्त ठीक लग रहा है लेकिन वो फ्लैट है, वो चीज़ नहीं है। पेसर्स को मिल रही है, स्विंग मिल रहा है
बट स्पिनर जहां आते हैं तो वहां फंस भी जाता है। और स्पिनर, अब यही तो मेरा कहना था कि दुनिया 3-3, 4-4 स्पिनर लेके जा रही है और पाकिस्तान ने स्पिनर को डाला ही नहीं था। अगर क्वालिफाई कर जाते तो बड़ी मुसीबत पड़ जानी थी, आपको पता है, फिर किसी और को खिलाना पड़ता। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल यहाँ में डोमिनेट स्पिनर करेंगे, फंसाएंगे, क्योंकि अटैक देखिए ना, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने तो पिछवाड़ा लाल कर दिया आज इन्होंने अफगानिस्तान का। मैंने कल भी बताया था करेंगे लाल, गुस्सा। इस इंडियन टीम के तो यंग लड़के भी पुरानों से कम नहीं है। जी हाँ, अफगानी प्लेयर हैं, वो इंडिया की बॉलिंग लाइन जानते हैं, वो जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें एबिलिटी है, ठीक है। तो उन्होंने वाकई वो चीज़ की है, इंडिया को काफ़ी टफ टाइम दिया है। लेकिन एट द एंड उस्ताद होता है, ठीक है, जिसने सिखाया उसको पता है भी अभी हराना किस तरह, और एंड पे उसने अफगानिस्तान को हरा के भी दिखाया। देखिए इंडिया परफॉर्म कर भी सकता था, नहीं भी, उन्होंने थोड़ा बहुत शुगल मेला लगाया, थोड़ा एंटरटेन किया कि यार शुरू का मैच। अफगानिस्तान वालों को ये आज मिला है, और क्रिकेट जितनी भी उन्होंने खेली है ना, वो सारी इंडिया के साथ ही तो खेली है और इंडिया से ही सीखे हैं। उन्हें पता चल गया, हर बॉलर को पढ़ लेते। आज हम अफगानिस्तान के खिलाफ तो स्पेशली जीतना देखना चाहते थे एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि वो जो वर्ल्ड कप में उन्होंने डांस किया था बाहर आने के बाद, वो वर्ल्ड कप वाली वाइब आ रही है मुझे, फील्ड पे घूमता वाला ही लग रहा है। खैर अभी ये है कि अफगानिस्तान की आ रही है पहले बैटिंग, और भाई पब्लिक बहुत आई हुई है स्टेडियम में, फॉग हो रही है। हाँ, सर्दी भी तो है ना। अफगानिस्तान भी कोई हल्का नहीं खेल रही है, अफगानिस्तान भी अच्छा वाला खेल रही है। अंदर की मैं बता रहा हूँ, इधर तो लाओ, इधर लाओ मेरे भाई। जहाँ तक मुझे रिपोर्ट आई है ना, अफगानिस्तान आज मैच जीत रही है। अच्छा, अब ये नहीं पूछना कैसे, बस रिपोर्ट आई है मुझे, दूर उड़ती आई है मेरे पास, ये बता रहा हूँ मैं आपको। शुरू के ब्लॉग में ये बोलते हो, एंड में मैं ये नहीं बोल रहा। देखो अफगानिस्तान के अंदर अभी कॉन्फिडेंस आया हुआ। अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है, बच्चे आए हैं, इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। वैभव सूर्यवंशी इस बला का नाम है। अबे रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, नहीं तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देगा वैभव सूर्यवंशी। इंटरेस्टिंग बात वैभव की है कि ये 8 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं, लेकिन ये 18 T20s भी डोमेस्टिक खेल चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये IPL भी खेलते हैं और वहां पर 200 का स्ट्राइक रेट और 40 की एवरेज है इनकी। नहीं, बहुत ही इंप्रेसिव है इतनी यंग एज में। हालांकि कितने 14-15 साल के हैं शायद। बिल्कुल, जाहिर है इतने यंग एज में इतने ज़्यादा रन्स करना बड़ी बात है। और किस जैसे मतलब यंग एज छोड़े, या किसी भी एज पे आप इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ी बात है। खुदा की कसम, ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। और ये 14 साल का ये बंदा इंडिया का है, इसका तलक इंडिया से है। ये 14 साल एज है इसकी। आज इसने जो किया ना, ये ऑलरेडी IPL में अपनी पहचान छोड़ा है। ऑलरेडी इसने IPL में बड़ी बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन आज जो तबाही किस्म की इनिंग ये बंदा खेल गया ना, मैं कहता हूं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कर क्या गया है। खुदा की कसम, मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूं इस टाइम। अमूमली क्रिकेट में इस स्टेज पे आके जहां आपको इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट मिलती है, आप नहीं कर पाते भाई। बड़ों की खुल जाती है, बड़ों की फट जाती है। ये किस तरह कर गया मेरा दिमाग, मैं क्या करूं इधर। अब मैं तो बोलूं क्या। और राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़े बड़े सितारे जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को दिए हैं। से मुल्क का है और मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यार वो अब अगर अगला बंदा अच्छा खेल रहा है तो उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मतलब बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लग रही है क्योंकि बाउंड्री का साइज छोटा है। रऊफ, ये जो शाहिद भाई ने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी इसी की तरफ आना चाह रहा था। बाकी टीमों में तो इतने नहीं दिख रहे, इंडिया में मेरा ख्याल है शाहिद साहब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है सूर्यवंशी को, ये यंग टैलेंट को मिलता है, सही है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अरे उस बच्चे को क्रिकेट खेलने दो मेरे भाइयों। 100% उसको ये चीजें मत करो। वो क्रिकेट से वैसे ही बड़ा हो गया और बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसको सही कह रहे हैं। क्रिकेट खिलाओ यार। मसला ये है कि वो आपने अभी तक उसके अंदर ये चीज नहीं डाली कि तुम्हें टीम को जितवाना है, वो अपने रनों पे। वैभव सूर्यवंशी आजकल आपको पता है बड़ी हाईलाइट भी है। छोटू उस्ताद पहले अंडर-19 एशिया कप के हवाले से, अब विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए में भाई साहब ने सेंचुरी मारी है और चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी लिस्ट। मशवरा दूंगा उस बच्चे को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भाई। और एक तो वो अपनी फिजिक्स सही कह रहे, पहले बहुत मोटा है, और दूसरा मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं ना, ये उनके बड़ों को दे रहा हूं कि सनी भाई से मिले या सचिन से मिले। 100% उनके पास इस बच्चे को बिठाएं कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, रेड बॉल की क्रिकेट खेलो, तो ये आने वाले दिनों में दुनिया पे राज करेगा। अगर इसको व्हाइट बॉल में डाल दी ना अभी से, तो कहीं ये गुम ना हो जाए।
ये मैं अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट जानता हूँ, मैंने मशवरा देना था, दे दिया उस बच्चे को। पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुआ, जहां विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के सुनहरे अवसर के लिए दोनों टीमों के बीच एक क्रिकेटिया महायुद्ध छिड़ गया था। हरारे की ताज़ा हवाओं और क्रिकेट के दीवानों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण और उत्साह से लबालब था, क्योंकि इस बड़े और अत्यधिक दबाव वाले सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान के कप्तान महबूब खान ने टॉस की प्रक्रिया में बाजी मारी और पिच की सूखी प्रकृति तथा खेल के दूसरे हिस्से में मौसम की स्थिति को भांपते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। महबूब खान का मुख्य उद्देश्य बोर्ड पर एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों को दबाव में डालना था, ताकि फाइनल की राह आसान हो सके। हालांकि अफगानिस्तान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रही और उन्हें शुरुआती झटके झेलने पड़े, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज आरएस अम्बरीश पहले ओवर में अपनी आग उगलती और अत्यंत सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए। क्यों नहीं रही? बाय द वे, वैभव ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। मैं आपको उसमें से कुछ बताता हूँ। 59 बॉल्स 100, ठीक है, वैभव की। और ये जनाबे अली 59 बॉल्स 150 लिस्ट ए क्रिकेट में फास्टेस्ट है। इससे पहले एबी डिविलियर्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 64 बॉल 150, फिर जॉश बटलर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 2022 में 65 बॉल्स वो 150। तो ये रिकॉर्ड था जो एबी डिविलियर्स और जॉश बटलर का, जो वैभव ने तोड़ा है। अरुणाचल प्रदेश जो बॉलर्स हैं ना अरुणाचल प्रदेश के, ये ना मैंने देखा है, ये बद्दुआएं हैं कुछ बेचारे, इतने बुरे हैं नहीं। लेकिन आपको पता है कि 2022-23 के सीज़न में भी ना इनको एक 500 लगा हुआ है, क्योंकि आज 574 रन किए हैं बिहार ने। वैभव और दूसरा वो सकीबुल गनी, उनका कैप्टन बिहार का, इन दोनों की इनिंग्स की बदौलत। तो अरुणाचल प्रदेश वालों को 2022-23 में तमिलनाडु के अगेंस्ट भी एक 500 पड़ा हुआ है। तो ये दूसरी मरतबा है कि इनको 500 प्लस का टारगेट मिला है। एक इनका बॉलर है सिर्फ जिसकी इकोनॉमी 9 की है, बाकी सब की भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15 डबल फिगर। उसने मारे ही इतने 37। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज नए क्रिकेट फैक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों, जहां आपने देखा कि कैसे अंडर 19 सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने धमाल मचा दिया, बवाल मचा दिया, ये दूसरे अभिषेक शर्मा हैं और पाक मीडिया रो रही है बेचारी के कैसे नए नए युवा अब भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पल था कल का मैच, आपने देखा ही होगा कि कैसे ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही थी। अफगानिस्तान ने इतना बड़ा टारगेट दिया, उसके बावजूद भी टीम इंडिया अड़ल रही और इतने धुआंधार पारी खेली कि उन्होंने तो सस्ते में ही मैच को निपटा दिया और जीत ली सेमीफाइनल, और अंडर 19 टीम इंडिया टीम पहुंच गई फाइनल के अंदर। तो दोस्तों, आपको तो थोड़ा खेद होगा क्योंकि मैं 2-3 दिन तक बिजी था तो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। लेकिन बने रहना हमारे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्रिकेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।